अर्जुन विषाद में आता है और विषाद में होने के बाद में उसके कुछ प्रश्न होते हैं कि बहुत से लोग मारे जाएंगे, पाप कर्म लगेगा, समाज दूषित हो जाएगा। इस तरह की बड़ी समस्याएं होती हैं उसके सामने। कोई भी समस्या होती है उसको एक ही व्यक्ति सुलझा सकता है, वो है आध्यात्मिक गुरु। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं 7वें श्लोक में। और भगवान भी तुरंत गुरु का मोर्चा संभाल कर अर्जुन को शिक्षा देते हैं। तो अर्जुन का जो पहला प्रश्न था कि लोग मारे जाएंगे, भगवान सबसे पहले भगवत गीता में आत्मा और शरीर का अंतर बताता है। और 10वें श्लोक से 30वें श्लोक तक यही ज्ञान देते हैं। आत्मा अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, भगवान का अंश है, उसको किसी तरह से नष्ट किया नहीं जा सकता। जो नष्ट होता है वो शरीर है। और इस युद्ध में मान लो ना करें और लोग बच जाएं, तो भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए बच जाएंगे। इस शरीर का अंत अवश्यंभावी है, वो ना ही होना है। आगे पीछे कभी हो ये होगा, वो ज्ञान पूरा देते हैं। फिर भी बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आत्मा की विषयक चीज को, ज्ञान को नहीं मानते। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। बड़े से बड़े ज्ञानी, वैज्ञानिक, पढ़े लिखे लोग आत्मा के विज्ञान को नहीं मानते, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इससे बड़ा और कोई अज्ञान नहीं। मैं और मेरा, ये शरीर मेरा और इससे संबंधित चीजें मेरी। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्मा को नहीं मानते, ना माने, पर आदमी को अपने नियत कर्म तो करने चाहिए। हर व्यक्ति को अपने नियत कर्म करने चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मैंने वर्ण व्यवस्था स्थापित की है। चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग। 4 आश्रम और 4 वर्ण मैंने बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण। और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हर किसी को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना नियत कर्म करना चाहिए। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा नियत कर्म है युद्ध करना। तुम समझते हो कि मैं भिक्षा लेके, भिक्षा मांग के काम चला लूंगा, हत्या नहीं करूंगा, युद्ध में किसी को नहीं मारूंगा, मैं बड़ा नेक व्यक्ति कहलाऊंगा, मेरी वाई वाई होगी। भगवान कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर क्षत्रिय होकर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने युद्ध में शिव जी तक को हराया हुआ है, और अब युद्ध छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे दुश्मन कहेंगे कि अर्जुन कायर है, युद्ध छोड़ के चला गया। और ऐसे शब्द किसी को शोभा नहीं देते। ये मरने से भी बदतर है। अब इससे तो अच्छा है आदमी मर जाए। और तुम क्षत्रिय स्वभाव के हो, तुम भले ही कह दो मैं भीख मांग के खा लूंगा, पर ऐसा नहीं होगा। युद्ध होगा, लोग आपको ललकारेंगे, तो आप अनायासी युद्ध के बीच में आ जाओगे। ऐसा संभव नहीं है। तो तुम युद्ध करो। और युद्ध करते समय भगवान एक अच्छी शिक्षा देते हैं। तुम हानि लाभ का मत सोचो। इस युद्ध में मेरा यश होगा, अपयश होगा, मेरे को जीत मिलेगी, मेरे को हार मिलेगी। तुमको जीत हार को देखना ही नहीं है। तुमको युद्ध के लिए युद्ध करना है। मैं तुमसे कह रहा हूं युद्ध करो, तो तुम युद्ध करो। ये भगवान का आदेश है। और जो भगवान का आदेश होता है वही धर्म होता है। वो सतही तौर पे, भौतिक दृष्टि से हमें सही लगे ना लगे, लेकिन भगवान का जो आदेश है वही धर्म। भगवान कहते हैं युद्ध करो, युद्ध करो। और साफ कहते हैं जय पराजय को भूल के युद्ध करो। अगर तुम
भौतिक दृष्टि से भी युद्ध करोगे, क्षत्रिय भाव से भी, तो भी कोई नुकसान नहीं है। जीतोगे, पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। मारे जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। पर ये एक भौतिक विचार है। इससे अच्छा है कि तुम निष्काम भाव से युद्ध करो। तुम्हारा काम युद्ध करना है, तुम युद्ध करो। जय होगी पराजय होगी, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ना तुम्हारे हाथ में। वो करने वाला सब नहीं, हमारे हाथ में ये सब नहीं। युद्ध के लिए युद्ध करो, भगवान के कहने पे करो। वो होता है निष्काम कर, भगवत भक्ति। जो भगवान के लिए करते हैं वो भगवत भक्ति कहलाती है। भगवान की जो सेवा करते हैं वो भगवत भक्ति है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि नहीं। अर्जुन अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाह रहा था। मैं गुरुजनों को नहीं मारूंगा, मैं लोगों को नहीं मारूंगा। ये भी एक प्रकार की आसक्ति है। देखने में लगता है कि वो बहुत धार्मिक है और अच्छी बात कर रहा है भौतिक दृष्टि से, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। अगर भगवान कुछ कहते हैं तो वो करना चाहिए। भगवान कहते हैं युद्ध करो तो युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं कोई अपयश तुम्हारा नहीं होगा। निष्काम भाव से मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो मेरे कहे अनुसार काम करते हैं, उनकी बुद्धि दृढ़ होती है। वो भक्ति में ही नियोजित रहते हैं। वो दाएं बाएं कहीं नहीं देखते। और आज के युग में सभी लोगों की बुद्धि भ्रमित है। कोई भी भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चयी नहीं है। देखने में लगता है कि आदमी आध्यात्मिक है, धार्मिक है, पूजा पाठ करता है, पर आज कोई संकट आ गया तो एक्स देवता के पास, कोई और समस्या हो गई तो वाई देवता के पास, देवी के पास, महात्मा के पास संकट दूर करने के लिए जाते हैं। या अपने कर्मों को भोगना चाहते हैं। और अपने कर्मों को भोगने के लिए कभी कभी बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। हवन, यज्ञ, स्वर्ग प्राप्ति के उपाय, ये सब चीजें भौतिक है। ये भगवत भक्ति में नहीं आती। और जब तक हमारे अकाउंट में सकाम कर्म है, अच्छे या बुरे, उसे भोगने के लिए हमें बार 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 इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं कि भगवत भक्ति से ही कार्य करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। और अर्जुन, इनकी बुद्धि, ये देखिए 44 श्लोक में कहते हैं, जो इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, वो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। और उनका भगवान की भक्ति में दृढ़ विश्वास नहीं रहता। हमें भौतिक भोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और केवल भगवान की भक्ति ही दृढ़ता से करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं का आदर करना चाहिए, और भक्ति भगवान की ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने से सारे प्रयोजन अपने आप सही हो जाते हैं। जैसे भगवान ने 46 श्लोक में कहा, जिस तरह से एक छोटे कुएं का कार्य एक बड़े जलाशय से तुरंत हो जाता है। किसी को थोड़ा पानी चाहिए कुएं जितना, अगर वो जलाशय के पास जाए तो क्या जलाशय कुएं जितना पानी नहीं दे सकता? सब कुछ ही भगवान का है। तो भगवान की भक्ति से सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। तो केवल और केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और तो मैं कह रहा हूं तो युद्ध करो, ताकि हम ये समझें कि हम बहुत सकाम कर्म करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालेंगे, कुछ करेंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हमको हमारा फल मिलेगा अच्छा। तो भगवान कहते हैं ऐसा भी नहीं। श्लोक नंबर 47 बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सबको पता है। आज इस श्लोक की हम व्याख्या करेंगे। श्लोक नंबर 47। हरे कृष्णा। मंगल गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हरे प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। 47। कर्मेणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। कर्मणि कर्म करने में एव
निश्चय ही अधिकार अधिकार ते तुम्हारा माँ कभी नहीं। फलेषु कर्म फलों में कदाचन कदापि माँ कभी नहीं। कर्म फल कर्म का फल हेतु कारण भू हो माँ कभी नहीं। ते तुम्हारी संग आसक्ति अस्तु हो अकर्मणी कर्म ने करने में। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुमने तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के में अब कभी आसक्त हो। तात्पर्य, यहाँ पर तीन विचारनीय बातें हैं। कर्म स्वधर्म, विक्रम तथा अक्रम। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विक्रम कहलाते हैं, और अक्रम का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वे निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अक्रम पाप में है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब हम भौतिक जीवन में देखते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान ने गीता में कर्म करने के लिए कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। तो हम तो कर्म करते हैं, हमें भक्ति से क्या लेना देना, हम भक्ति क्यों करते? तो भगवान ने क्या कर्म करने को बोला है? भगवान ने जिस बात के लिए बोला है वो बोला है कर्म योग। ऐसा कर्म जो भगवान से जोड़े, ऐसा कर्म नहीं जो आपकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करे। वो कर्म फल का जनित करता है। या भगवान कहते हैं तुम्हें कर्म करने का अधिकार। भगवान ने जीव को ये स्वतंत्रता दी है, वो जो चाहे कर्म करे। आप कर्म कर सकते हो, अच्छा बुरा कुछ भी कर्म कर सकते हो, फल के अधिकारी नहीं हो। पर जरूरी नहीं है कि तुमको वो फल प्राप्त हो ही हो। कर्म करने का अधिकार है, तुम कोई भी कर्म करो। तुम किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करते हो काफी, तुम कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हो, है जरूरी है फैक्ट्री सफल हो जाएगी, जरूरी है एग्जाम में पास हो जाएंगे। विवाह किया, जरूरी है विवाह सफल हो जाएगा। कुछ भी कार्य, खेलने गए, जरूरी है जीत जाओगे। अधिकार है तुम्हारा करने में, फल के तुम अधिकारी नहीं हो, यानी ये फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मेहनत कर सकते हो, कार्य कर सकते हो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। और फल किसके हाथ में होता है? भगवान के हाथ। कई लोग कहते हैं मैंने मेरी मेहनत से किया, ये किया वो किया, अंतिम देने वाला भगवान ही होता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 14वें में, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदाम विदाश पृथक चेष्टा देवम च अत्र पंचमम। किसी कार्य की सफलता के लिए
5 चीजें जरूरी होती हैं। क्या क्या? कर्म का स्थान, एक जगह चाहिए काम करने के लिए। जैसे हमारा शरीर भी क्या है, एक स्थान। कर्ता, कोई आदमी होना चाहिए, बिना आदमी के कोई काम नहीं होता। और हमारे शरीर में भी एक कर्ता है, आत्मा है, जो कार्य कराती है। विभिन्न इंद्रियां, जिनके जरिए हम काम करते हैं, हाथ पैर ये वो जो भी है, आंख नाक कान, और विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, मेहनत जो हम करते हैं, ये 4 काम मनुष्य के हाथ में वो कर सकता है। लेकिन पांचवा क्या है? अत्र पंचमम देवम चे अत्र पंचमम। और परमात्मा पांचवा और मुख्य कारण है इसी कर्म की सफलता के लिए। इसीलिए कभी कभी हम बड़ी भी मेहनत करते हैं, सफल हो जाते हैं, और कभी कभी बड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। भगवान कहते हैं, कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार है करने में, फल के तुम अधिकारी नहीं, तुम्हारे हाथ में फल नहीं। दूसरी बात क्या कहते हैं? तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो। मान लो तुम्हें सफलता मिल गई, ये मत कूदो कि मैंने मेरी वजह से कर ली। या असफल हो गए तो अपने को दोषी मत दो, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। अब तीसरी बात आती है, ये अपने हाथ में कुछ नहीं है, भगवान ही फल देते हैं। मैं कोई भी कर्म करूं क्यों? मैं कर्म करूं ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा है, मैं ही कर्म करने में कभी आसक्त हो कि मुझे कर्म नहीं करना है, ये नहीं। भगवान आलस्य को प्रश्रय नहीं देते। अर्जुन युद्ध से मुख हो रहा था, भगवान ने कहा युद्ध करो, पीछा नहीं छूटेगा, युद्ध करके रहो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, मैं देखूंगा, युद्ध करो। तो कर्म का मतलब ये है कि हमें कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और फल भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमें इसका कारण भी अपने को नहीं मानना चाहिए। अब कर्म के बारे में 3 बातें कही गई हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म या स्वधर्म जिसको कहते हैं, वो शास्त्रों के अनुमोदित कर्म है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम पर लागू होते हैं। वेदों में जो नियत कर्म हमारे लिए बताए गए हैं, मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण के क्या कर्म है, मैं वैश्य हूं तो वैश्य के क्या कर्म है, क्षत्रिय हूं तो क्या कर्म है, शूद्र हूं तो क्या कर्म है, या मैं ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी हूं तो मेरे क्या कर्म है, उन कर्मों को अगर मैं करता हूं वेदों के अनुसार, तो वह स्वधर्म या कर्म कहलाते हैं। और विकर्म क्या होते हैं? जो अधिकारी की अनुमति के बिना किए गए, अधिकारी की अनुमति के बिना, यानी कि गुरुओं के या शास्त्रों के विपरीत जो कार्य किए जाते हैं, वो विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को नहीं करना। मेरा ये नियत कर्म है, पर मैं इसे ना करूं तो ये भी पाप में कहलाता है। अकर्म का एक अर्थ और भी होता है, भगवान के लिए कर्म करना। यहाँ जो इसमें आया है, अकर्म का अर्थ है नहीं करना। तो 3 तरह के कर्म है। वेदानुसार जो हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमारा जो कर्म हमें करना चाहिए, वो अकर्म, उसके विपरीत कर्म, और तीसरा कर्म कर्म नहीं करना। अब जो कर्म होते हैं हमारे स्वधर्म होते हैं, कर्म होते हैं, लिखा गया है दूसरे पैरे में, निर्धारित कर्म भी 3 तरह के होते हैं। एक तो नित्य कर्म होते हैं। नित्य कर्म जो फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्व गुण में रहकर किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कर्म है भगवान की भक्ति करें, सुबह उठे, नहाएं धोएं, मंगला करें, भगवान के लिए भोग बनाए, लगाएं, कराएं, ये सब हमारे नियत कर्म है। खाना धोना करना, ये सब हमें भगवान की सेवा के लिए करने चाहिए। दूसरे आपातकालीन कर्म, कई बार आपातकाल आ जाता है, आप उस व्यवस्था में, उस स्थिति में नहीं रहते हो। आपातकाल में क्या कर्म है? हमारे है कि हमें रोज नहाना चाहिए, सूर्य के बाद नहाना चाहिए,
हम ऐसी यात्रा में कहीं फंसे हैं, नहीं नहा पा रहे हैं, हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, नहीं नहा पा रहे हैं, तो आपातकाल कर्म कैसे निभाए जाएं? हमारी लेजीनेस नहीं, पर हम आपात स्थिति में हम क्या करें? हैं? तीसरा है इच्छित कर्म, जो फल भोगने की इच्छा से कर्म किए जाते हैं। और आज के युग में हम करीब करीब 60% कर्म, करीब करीब 60% इच्छित कर्म ही करते हैं। ये कोई कर्म मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें मेरा ये फायदा हो। जब हम किसी चीज को फायदे नुकसान के लिए सोचेंगे, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए सोचेंगे, तो कर्म फल जनित होंगे। वो कर्म फल अच्छे कार्य हैं, वेदों के अनुसार अच्छे कर्म फल होंगे, आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे, आपको ऐश्वर्य देंगे, आपको फेमस देंगे, फेम हो जाओगे आप, बल देंगे आपको, बहुत नाम वाम होगा आपका। बुरे कर्म होंगे तो आपको नारकीय जीवन भोगने पड़ेंगे। तो इच्छित कर्म हमें बांधते हैं। यहाँ इस तरह 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, और भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। ना ही तुम कर्म के कारण हो, और ना ही ये सोचकर कि मेरे हाथ में फल नहीं है तो मैं कर्म ना करूं, ये भी उचित नहीं है। व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। क्या लिखा है? तो कर्तव्य के रूप में युद्ध करना अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी कारक था, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, इसलिए वो एक धर्म कर्म हो गया, आध्यात्मिक कर्म हो गया। तो अगले श्लोक में देखें भगवान क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 48। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्ण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। शब्दार्थ। योगस्थ संभाव होकर, कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्ता त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धियों सफलता तथा विफलता में, सम संभाव भूत्वा होकर, समत्वम समता, योग योग उच्यते कहा जाता है। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। संसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं योग में स्थित रहो। योग का अर्थ होता है संभाव, और योग में स्थित होकर अपना कर्म करो। यानी कि भगवान से जुड़ करके कर्म करो। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं युद्ध करो तो युद्ध करो, इस आसक्ति को छोड़ दो कि जय होगी या पराजय होगी। भगवान की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, हमें वो करना चाहिए। इस पर हमें अपने मन को या अपने विचारों को महत्व नहीं देना चाहिए ज्यादा।
भगवान क्या चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। उसमें जरा भी शक शुबा या शंका नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं युद्ध करो तो युद्ध करो। हम महाभारत में देखते हैं जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने को कहा, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी थे। और भगवान ने एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया था और ये बोला था कि तुम ये बोलो अश्वत्थामा मारा गया है लेकिन हाथी है वो। और कोई भी कहेगा कि अश्वत्थामा मारा गया है तो द्रोणाचार्य इस बात को नहीं माने कि कोई भी झूठ बोल सकता। और युधिष्ठिर जी के बारे में था कि अगर ये बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे। अब युधिष्ठिर जी को भगवान कह रहे हैं झूठ बोलो, बोले ही हाथी मारा वो सत्य था, लेकिन एम तो झूठ बोलने के भूलने का ही था कि द्रोणाचार्य ये समझे कि उनका पुत्र मारा गया है। एम तो पीछे वही था। युधिष्ठिर महाराज झिझक रहे थे। वहां आगे शास्त्रों में आता है युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के वचनों को बड़ा संदेह दिखाया, इसलिए उनका रथ नीचे चलता था, जमीन के ऊपर चलता था, वो जमीन पर टिक गए कि भगवान के बातों में उन्हें संदेह हो। तो भगवान की बातों में संदेह नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में संदेह नहीं करना चाहिए। तो भगवान जो कहते हैं वही योग है। तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम जय और पराजय को भूल जाओ, ध्यान मत दो, जो मैं कह रहा हूं तुम वो करो। तो जो भगवान कहते हैं वही धर्म कहलाता है। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि मनुष्य को अपनी तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान की तुष्टि करना ही धर्म है, सेवा है भगवान की, भगवत प्रेम है। भगवान क्या चाहते हैं? हमारे मंदिरों में फंक्शन होता है, भगवान को 56 भोग लगते हैं, माताएं बना बना के लाती है अपने भाव से। या खुद को स्वाद, खुद के टेस्ट के लिए बना के लाती है? नहीं, भगवान की खुशी के लिए बना के लाती है। भक्त श्रृंगार करते हैं, मालाएं बनाते हैं, क्या क्या सेवाएं करते हैं। और ये जो सेवा हमारी क्लास रीडिंग की हो रही है भगवान की प्रसन्नता के लिए। कोई माता जी फोन करती है, कोई माता जी रिकॉर्डिंग करती है, कोई भक्त रीड करता है, कोई समझाता है, सब किसकी खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए। तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो भगवान से जोड़। इस श्लोक में भगवान सकारात्मक रूप से समझा रहे हैं कि जय अथवा पराजय की आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। अब इसको दूसरे तरीके से निषादात्मक रूप से या वार्निंग के रूप में भगवान अलग तरीके से इसी बात को और समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 49। हरे कृष्णा वीर सिंह प्रभु जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी। जी। प्रभु जी आपको सादर प्रणाम। प्रभु जी। अच्छा। जी, प्रभु जी आपको सादर प्रणाम प्रभु जी। पिछली बार मैं प्रणाम क्लास प्रभु। अटेंड नहीं कर पाया था प्रभु जी, और मैंने वीडियो कोई सुना बात था। आज आपका प्रवचन सुनकर पीछे समय से बहुत आनंदित महसूस हो रहा है भगवान जी। और हम नहीं। ईश्वर मेरे को से अभी ही भी चाहते हैं प्रॉब्लम है, कि मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी जी जी। अच्छा, तो मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगाद्वन्यंज बुद्धो शर्मन कृपणाम फल हेतवम। दूरेण दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही अवरम ग्रहित निंदनीय कर्म कर्म बुद्धि योगात कृष्ण भावनामृत के बल पर धनंजय है संपत्ति को जीतने वाले बुद्धो। ऐसी चेतना में शरणम पूर्ण समर्पण आश्रय अनविच्छ प्रतन करो कृपणाम। कंजूस व्यक्ति फल हेतम सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वो कृष्ण भावना मृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म ही सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे भी भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के
अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे ग्रह हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों के को यह ज्ञात नहीं है कि वे देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी शारीरिक शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तो यह भगवान सलाह दे रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। और प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति के अलावा जो भी कर्म सारे क्या है, गर्हित है, क्योंकि वो बांधने वाले। अगर हम भक्ति भी करें और वो कर्म भी करते रहें तो हम कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई एक बीमार व्यक्ति है, शुगर पेशेंट है, वो रोज गोली भी ले ले और दबा के मीठा भी खा ले तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह जब हम गरित कर्म करेंगे, यानी कि कृष्ण भावनावृत्त के अतिरिक्त और कर्म करेंगे, तो हम कर्म फलों की श्रृंखला में बंध जाएंगे और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में सुख दुख भोगते रहेंगे। तो उपाद लिखते हैं, भगवान कह रहे हैं, जो कर्म फलों को भोगता है वह कृपण है। कृपण किसको कहा जाता है? कंजूस को। किसी के पास पैसा है, खर्च ना करे तो वो क्या कहलाता है? कंजूस कहलाता है। अब भगवान ने हमको शरीर दिया है, हमको धन संपत्ति दी है, ये सब भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। धन है, भगवान की सेवा में लगाएं। बुद्धि है, भगवान की सेवा में लगाएं। कोई क्षमता है, भगवान की सेवा में लगाएं। परिवार को भगवान की सेवा में लगाएं। अपने शरीर को भगवान की सेवा में। अगर शरीर को अपने को भगवान की सेवा में लगाया तो हमारा फिर अगला जन्म नहीं होगा। भगवान की सेवा में कार्य करते करते ही जाएंगे ऊपर भगवान के धाम, दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ये शरीर का सही सदुपयोग है। शक्ति का, सामर्थ्य का, परिवार का, धन का सही सदुपयोग यही है कि भगवत भक्ति में लगा। अगर नहीं लगाए तो हम भी कुकर थुकर की तरह मर जाएंगे, फिर दोबारा जन्म ले लेंगे, फिर ये सारे कर्म करेंगे। तो कृपण है, यानी कि हमने अच्छे शरीर के रहते हुए भी उस शरीर का सदुपयोग नहीं किया। हमें शरीर का सदुपयोग करना है, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना है, अपने धन का सदुपयोग करना है, हमें अपने परिवार का सदुपयोग करना है, ताकि हम भगवान के धाम को जाएं और इन गणित कर्मों से दूर रहें और हमेशा के लिए सुखी रहें। नेक्स्ट श्लोक 50। हरे कृष्णा गीता सोमानी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आवाज आ रही है। हाँ। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म शुकोसलम। बुद्धि युक्त भक्ति में लगे रहने वाला जहाति मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते, अच्छे तथा बुरे फल सम्मात। अतः योगाय भक्ति के लिए युजस्व, इस तरह लग जाओ। योग कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम, कुशलता कला। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा योग कौशल यही है। तात्पर्य: जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल को संचित करता रहा है। अतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल में के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। आगे पढ़ लूं? पढ़ दीजिए मैडम। हाँ।
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विमुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्म जम सकाम कर्मों के कारण बुद्धि युक्ता भक्ति में लगे ही निश्चय ही फलम फल है स्वक्ता त्याग कर मनीषिणः बड़े बड़े ऋषि मुनि का या भक्तगण जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्त मुक्त पद पर गच्छन्ति पहुँचते हैं अनामयम बिना कष्ट के। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। तात्पर्य: मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.14.58 में कहा गया है, क्षमाशिताये पदवल्लभम पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिपद यत् पदम परम पदम पदम विदुर्विपदान त्वशाम। जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत में आश्रय में और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोकुल के समान समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं, पद जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, परंतु और तुरंत ही वैकुंठ लोक को जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये भगवान भक्ति का फल बता रहे हैं कि जो मनुष्य भक्ति में संलग्न रहता है वो इस जीवन में ही अपने आप को मुक्त कर लेता है, किसी चीज से, अच्छे या बुरे कार्यों से मुक्त कर लेता है। मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का अर्थ है कि हमें जब ये दोबारा शरीर ये ना मिले, भौतिक शरीर मृत्यु पे नष्ट हो जाता है पर सूक्ष्म शरीर बना रहता है, और सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों के हिसाब से दोबारा एक जन्म लेता है और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जिस दिन भक्ति के कार्य से सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाता है, फिर उसे दूसरा शरीर नहीं मिलता, उसका आध्यात्मिक शरीर ही होता है जो भगवान के धाम में होता है, तो सारे दुखों से छूट जाता है। तो भगवान कह रहे हैं यही सब कुछ है कि हम यहाँ से छूट करके भगवान के धाम चले जाएं। तो ऐसे कैसे छूट सकते हैं? क्या उदाहरण है किसी के छूटने का? इस तरह से लोग छूटे और भगवान के धाम चले गए, या भगवान के धाम जाएं तो वो है क्या? ये अगले श्लोक में बताया गया है कि भगवत भक्ति में रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? भगवान के धाम चले जाते हैं। भगवान के धाम जाने में क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त करते हैं
जो दुखों से परे। भगवान का धाम जो है वो दुखों से परे, इसलिए उसका नाम है बैकुंठ। वहाँ कोई कुंठा नहीं। सारी बीमारी, उम्र, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जलन, कुलन, ईर्ष्या, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। सब आनंद ही आनंद है। ऐसे स्थान को वो प्राप्त करते हैं। और ये फल प्राप्त होता है भक्ति के माध्यम से। और ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड भव सागर कहलाता है। भव का अर्थ होता है बार बार सृजन होना, बार बार विनाश होना। ये भौतिक जगत बार बार सृष्ट होता है, बार बार विनष्ट होता है, हम जानते हैं। भगवान सांस छोड़ते हैं, प्रकट हो जाता है। भगवान सांस वापस लेते हैं, प्रलय होती है, समाप्त हो जाता है। और ऐसा ही हमारा शरीर है। इससे प्रलय होती रहती है, प्रति क्षण प्रलय होती रहती है, कोशिकाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। और नहीं तो मृत्यु के समय पूरा शरीर छूट जाता है, फिर एक नया शरीर मिल जाता है। पर हम अपने कर्मों से इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। लेकिन जो मुकुंद की शरण ले लेता है, मुक्ति के दाता भगवान की शरण ले लेता है, उसके लिए ये भव सागर ऐसा हो जाता है जैसे कि एक बछड़े के खुर में जल भरा हो। एक बछड़े के खुर के फुटप्रिंट हो, उसमें थोड़ा पानी भरा हो, कितना पानी आएगा? उसको क्या हम लांग के नहीं जा सकते? बच्चा भी लांग के जा सकता है। तो जो भक्ति में लगे होते हैं उनके लिए भव सागर इतना ईची हो जाता है पार करना, जितना कि बछड़े के खुर में पानी आता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म ये सोचता है कि भगवान को नहीं मानता है या अपने समान मानता है, उसके लिए तो कोई मुक्ति की संभावना नहीं। लेकिन जो भगवान की सत्ता को मानता है, भक्ति करता है, उसके लिए ये इजी है। लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि ये जगत यहाँ पदम पदम पर विपदा है। यहाँ कब किसी पे क्या कष्ट आ जाए कोई नहीं पता। इसीलिए आदमी हमेशा चिंतित रहता है, डरा हुआ रहता है। चिंतित रहता है, डरा हुआ रहता है, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन फिर भी भगवान की सत्ता को नहीं मानते। कब कष्ट आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, किसी को नहीं। एक महीना पहले 22 तारीख को हम भक्त लोग क्लास में बैठे हैं, गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए। हमें ये नहीं पता कि हमारे ऊपर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। तो ठीक है, भगवान के लिए गए, भगवान ने अपना आप देख लिया, हम खत्म। पर भौतिक जगत में ये चीजें आती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती है। इनसे अगर छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है कि हम उस जगत में चले जाएं जहां ये कष्ट नहीं। और वो जगत है भगवान का धाम। और वो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही जाया जा सकता है। वहां जाने का और कोई तरीका नहीं है। हम समझने, हम मंत्र कोई पढ़ लें उसके जरिए चले जाएं, विमान के जरिए चले जाएं, पॉसिबल ही नहीं। भगवान के धाम में केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही जाया जा सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं। अब बात ये आ जाती है कि हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा भाई हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम बैकुंठ चले जाएं। हर किसी को ये जानने का रहता है ना, भाई मेरी स्थिति क्या है भक्ति की, मुझे नहीं पता। मैं बैकुंठ जाने का अधिकारी हूं या नहीं हूं, या कब होऊंगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं अधिकारी हो गया हूं? तो भगवान ऐसे व्यक्ति की जो बैकुंठ जाने का अधिकारी होता है उसके लक्षण बता रहे हैं। श्लोक नंबर 52। हरे कृष्णा। सुंदरी राधिका देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यर्थयितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। शब्दार्थ। तथा जब ते तुम्हारा मोह के कलिलम घने जंगल को बुद्धि में दिव्य सेवा व्यतिरिष्यति पार कर जाती है, तदा उस समय गंता असि तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को, श्रोतव्यस्य सुनने योग्य के प्रति, श्रुतस्य सुने हुए का च भी।
जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह काम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भव स्नान तुभ्य नमो भो देव पितरश्च तर्प तर्पण विदो नाहम क्षम्यताम यत्र कापि निषद यादव कुलोत्तमस्य कंसित स्मरमगम हरामि तदलम मन्ने के मन्ने में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो। हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिष्यति। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के घने जंगल को पार कर जाती है, पहली शर्त, बुद्धि कहाँ चली जाती है? मोह के जंगल को पार कर जाती है और तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अनन्य मनस्क यानी कि इनडिफरेंट हो जाते हो। तुम्हें उनका कोई ध्यान नहीं जाता, उसकी तरफ कोई परवाह नहीं करते, तब ये माना जाएगा कि तुम उस लेवल के हो। यदा ते मोह कलिलम, जब बुद्धि मोह के घने जंगल से दूर हो। मोह को क्या बताया गया है? घना जंगल बताया गया। घना जंगल ऐसा होता है जहां आपको अगर उतार दिया जाए किसी हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, तो वहां इतने घने वृक्ष होते हैं जिनमें सूर्य भी दिखाई नहीं देता, रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता। आप कहाँ फंस गए हैं, आप लेफ्ट जाएं आप राइट जाएं, आपको कुछ अता पता नहीं। तो जो ये मोह का जंगल है ये ऐसा ही होता है और हम इसमें मोर और लेस सब फंसे हुए, सब मोह में फंसे हुए। और ये कहते हैं भगवान कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के जंगल को पार कर जाए तो बताइए क्या हमारी स्थिति ऐसी है? अभी हम तो खुद मोह में पड़े हुए। देखो, तीन शब्द होते हैं, दुख, शोक, शोक दुख और मोह। तीनों एक जैसे लगते हैं। शोक होता है जो चीज बीत गई उसके लिए, भूतकाल के लिए। कई बार हम बैठ के ऐसा शोक करते हैं, अरे मेरी वहां नौकरी लगी थी, मैं उस नौकरी में चला जाता सरकारी में, आज ऐसे मेरे दिन नहीं रहते। अरे
मेरे बेटा हुआ था नहीं रहा, मेरा बेटा रहता तो मेरे आज ये नहीं होता, मेरा रिश्ता मैं उस जगह कर देता तो अच्छा रह जाता, मैं इस शहर की बजाय इस शहर में मकान बना लेता, मैं ये धंधा ना करके वो धंधा कर लेता, मैं ये हो जाता, मैं जो बीत गया उसके लिए हम शोक करते रहते हैं। उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। जो चीज बीत गई वो वापस नहीं आती, उसके लिए शोक करना बेकार। प्रेजेंट चीज के लिए हम दुख करते हैं, मेरे साथ ये घटना हो गई, मेरे साथ ये परेशानी हो गई, मैं यूं परेशान हूं, मैं ये परेशान हूं, इसके लिए हम दुख करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है मोह, जो भविष्य में छिपा है उसके प्रति हम मोह करते हैं। मेरे साथ भविष्य में ये ना हो जाए, मेरे भविष्य में ये बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे ऊपर ये कष्ट ना आ जाए, मेरे ऊपर ये ना आ जाए, मेरे ऊपर ये ना आ जाए। इसको सोच सोच करके हम दुखी होते हैं। ये कहलाता है मोह। और इस मोह में हर कोई फंसा हुआ है। और जो नहीं फंसा हुआ है उसकी स्थिति एक ही है कि वो सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनन्य मनस्क हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है, कोई ध्यान उस पर नहीं देता। आज मैं एक आपको बात बताऊं, आपको हंसी आएगी सुन के। मेरे पिछले महीने प्रॉब्लम हुई, बीमारी कोई हुई, तो मेरे से कितने लोग पूछ चुके, प्रभु जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, आपके ऐसा तो नहीं था, मेरे को हो रहा है ऐसा तो नहीं था। सबको अपना अपना डर लग रहा है, तुमको सही होंगे, ठीक होंगे, किसी भी चीज का। आज युद्ध छिड़ जाए तो हमें डर लगेगा, अरे हमारे शहर पे बम बना गिर जाओ, चाहे गिरा या नहीं गिरा है। रिजल्ट आने से पहले हम डरने लगते हैं, फेल ना हो जाए। होता है। ये सब भविष्य की जो चीजें हैं, इनके प्रति जब तक हम चिंतित रहते हैं हम मोह के जंगल में फंसे हुए। और जो व्यक्ति इनके बाहर हो जाता है वो इनकी तरफ ध्यान फिर नहीं देता। जैसे यहाँ लोग कहा गया है कि मैं पहले नियत कर्म करता था, सारे त्रिकाल प्रार्थनाएं करता था, बाद में तो पूरी कह रहे हैं, मैं स्नान करता था, मैं सारे पितृगणों को अर्पण देता था, सारे कार्य करता था, लेकिन मैं अब माफी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब जहां भी ध्यान रखता हूँ मेरे को तो कृष्ण ही नजर आते। यही भक्ति ये पराकाष्ठा है। ये चीजें तो हम साधक लोगों के लिए हैं जो नवदा भक्ति में शुरू में है, अभी साधना भक्ति में स्नान करें, ध्यान करें, जपा करें, मंदिर आए, आरती करें, भोग बनाएं। ये सब चीजें नव साधक के लिए, वो इनसे ऊपर उठ जाता है उनके लिए चीज नहीं होती, और वो मोह के जंगल में नहीं होती। सनातन गोस्वामी जी के पास स्पर्श मणि थी, छूले तो सोना बना देते। चोर डाकुओं को मालूम पड़ा तो लूटने आ गए। बोला सुना है आपके पास कोई स्पर्श मणि है? बोला हाँ है। बोला कहाँ है? बोला देख लो सामने पत्थरों के ढेर में पड़ी होगी, ले लो। कोई परवाह ही नहीं उन्हें उस स्पर्श मणि की, किसी चीज की। इतने उच्च कोटि के भक्त, इतने उच्च कोटि के भक्त, भगवान कहते हैं कि भाई सनातन गोस्वामी रोटी में नमक डाला करो, बिना नमक के नहीं खाई जाती। सनातन कह देते हैं मेरे को टाइम नहीं है, जो मैं बना रहा हूँ खा लो। इतने भाव से खिलाते थे भगवान, वो भी खा लेते थे। नहीं तो भगवान तो दुर्योधन के 36 व्यंजन नहीं खाते, यदुरानी के विदुरानी के जो केले के छिलके भी खा लेते। तो ये भाव जो होता है बहुत हायर लेवल का है। हमारा ऐसा सोचना हमारे लिए तो अभी संभव नहीं है, पर हमें जो हमारे गुरुओं ने बताया है, साधना भक्ति को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्टली गुरु पूजा में आना है, मंगला में आना है, मंदिर से दूर है तो घर में मंगला करना है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद खाना है, और केवल भगवान की भक्ति करना है। भक्ति विभिन्न शाखाओं में बटी रहेगी तो हम साधना भक्ति में भी ढंग से नहीं रह पाएंगे।
ऐसा नहीं कि आज ये त्योहार आ गया तो ये पूज लिया और वो त्योहार आ गया तो ये पूज लिया। इनसे थोड़ा ऊपर उठना होगा। शुरू शुरू में थोड़ा परेशानी भरा लगेगा, लेकिन जब भगवान की स्थिति मालूम पड़ जाएगी कि भगवान कौन है, और देवताओं की स्थिति मालूम पड़ जाएगी कि देवता कौन है, फिर ये भ्रम मन में नहीं आता। ये पहली स्टेज होती है। ये जब पार कर जाएंगे, फिर थोड़ी हमारी जो साधना भक्ति है थोड़ी ढंग से शुरू होती है। और ये जो स्थिति है मोह के पार होने वाली, ये बड़े बड़े संत महात्माओं के साथ होती है। प्रभुपाद के साथ था, इतना बड़ा बिजनेस था। हाँ, कार मेंटेन करते थे उसमें प्रभुपाद, भगवान के लिए सब छोड़ दिया। यूएस गए तो जेब में 40 रुपए थे, कोई सामान पास में नहीं, कोई मिलने वाला नहीं है। फिर भगवान नाम रूपी नाव पे तो सवार होकर के चल दिए। क्या कमी थी? कुछ नहीं, सारा मोह छोड़ दिया। ये स्थिति आगे आती है, और पहले हम अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति में दृढ़ करें, विभिन्न शाखाओं में ना बंटें। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, जिनका प्रश्न हरे है कृष्णा माता जी। करें। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है किसी फिर। भक्त का कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न है प्रभु जी, एक छोटा सा मेरा संशय है, जरा वो दूर करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ा तेज बोल रहे, मेरे को कम सुनाई देता है आजकल। अच्छा अच्छा, मैं ये जानना चाहता था प्रभु जी कि हम आपके सभी भक्त जो हैं, यदि वैकुंठ लोक चले भी जाएं, प्रभु जी आवाज आ रही है ना आप? हाँ हाँ। तो यदि मान लो हम सभी लोग वैकुंठ लोक चले भी जाएं, तो एक मैंने श्लोक पढ़ा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यही ग्रंथन गावा। हम्म। तो ये संशय है इसमें कि भाई ऐसा संशय क्यों है कि भाई यदि देवताओं को भी मनुष्य योनि मिलनी मुश्किल है, और यदि हम गोलोक चले भी जाएंगे तो क्या वहां पर बोर नहीं हो जाएंगे किसी तरह? कोई ऐसी ऐसा तो नहीं है? ऐसा मेरा संशय है प्रभु जी, क्योंकि उस श्लोक में कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यही ग्रंथन गावा। इससे ये लगता हम्म। है कि जैसे देवताओं को भी जो है इधर मनुष्य का जीवन पाने में वो उनकी इच्छाएं हैं ऐसी कुछ। थोड़ा क्लियर ऐसा कर क्यों कहा क्लियर। गया है? जी। जी। ऐसा दो कारणों से कहा गया है। जी। पहली बात, कलयुग में मनुष्य जन्म पाना सर्वश्रेष्ठ है, जी। क्योंकि भक्ति बहुत ही है। जी। नाम नाम कारी बहुधानी सर्वशक्ति। भगवान ने नाम में सारी पावर डालती है, सारी पावर नाम में डालती है। जी प्रभु। सब कलयुग केवल नाम आधारा है, तुलसीदास जी ने भी लिखा। और युगों में इतना इजी नहीं था, और देवताओं के लिए भी इतना इजी नहीं है। देवता बहुत भोग विलास में रहते हैं, जी। उनकी भक्ति मिश्रित होती है, शुद्ध भक्ति के लेवल पे नहीं रहते वो। जी। जी। अगर पृथ्वी पे आए, मनुष्य जन्म ले और कोई साधु के संग में आए, तो शुद्ध भक्ति डेवलप हो सकती है। जी। इसलिए मनुष्य तन बड़ा मुश्किल है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। और जी। इस मनुष्य योनि में ही आप समझ सकते हैं कि भगवान कौन है और भक्ति क्या है, और भगवत धाम जी। जा सकते हैं। ठीक है ना? जी। मनुष्य शरीर दिल्ली के स्टेशन की तरह, आप दिल्ली में रहते हैं ना, जी। जी। वहां से आप कहीं की भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। जी तो प्रभु जी। आप इस मनुष्य जीवन में, जी। मनुष्य शरीर में कहीं की भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, नरक लोक की, स्वर्ग लोक की, भगवत धाम की। जी प्रभु जी। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कलयुग में भगवान का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको दुर्लभ बताया गया है। और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को जो ऐसे ही भोग के चला जाता है, उसको यहाँ जी। कृपण कहा गया है 2 श्लोक पहले। जी। जी। तुम्हें कृपण नहीं बनना है, इस दुर्लभ शरीर का पूरा फायदा उठाना। लेकिन प्रभु जी जैसे और जो बीच में बोलूं क्या, हो गया पूरा प्रभु जी आपका? हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यदि मान लो देवता लोग जो जो देवता हैं, वो तो इस चीज से ऊपर उठ होकर क्या वो वैकुंठ लोक में नहीं है क्या? जो इस तरह की उनको धारणा है, ऐसा उनका भाव है कि भाई मनुष्य देवता बैकुंठ में नहीं है, हाँ। देवता स्वर्ग लोकों में, ऊपर के लोकों में है। अच्छा 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 अच्छा। हमारी पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं, जी। वहाँ भौतिक सुविधाएं ज्यादा हैं।
तो जी जी। अमेरिका में हमसे ज्यादा सुविधा है। लाइक वाइज अच्छा। हमारे तो ऊपर देव नीचे 6 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं, फिर 7 आवरण है। उसके बाद कारण समुद्र है जिसमें ये ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहा है। जी जी और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड तैर रहे हैं, तो भगवान के जी। धाम उसके आगे। तो क्या देवता लोग बैकुंठ लोक में नहीं है प्रभु जी? नो, यही है, इसी ब्रह्मांड में है। हमारे अच्छा बड़े अच्छा भाई हैं ऊपर से, 2 लोग ऊपर हैं। हम भी अच्छे अच्छा। अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें, तो हम भी स्वर्ग चले जाएंगे। जी 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 प्रभुपाद ने कहा है तो 4 नियम फॉलो करता है, टोला जी माला करता है, उसको जी। स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, चिंता ना करें। अच्छा, ये तो अच्छी बात है प्रभु जी। पर भक्तों की अभिलाषा कोई स्वर्ग की नहीं रहती। जी। स्वर्ग में भी सारी चीजें यही हैं। जैसे हाँ। पुण्य कर्म क्षीण होंगे, हम स्वर्ग से जी नीचे गिर जाएंगे। जी जी प्रभु जी। जब तक आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, आप चेक काट के एटीएम से पैसा निकाल लो कैसे ही, जी बैलेंस प्रभु खत्म जी। हो गया तो बैंक अलाउ नहीं करेगी। तो अरे जिस दिन हाँ। पुण्य कर्म क्षीण हो गए, स्वर्ग वाले जी नीचे धक्का मार देंगे, जाओ जी पृथ्वी पर। जी जी प्रभु। ठीक। ठीक है प्रभु जी, क्लियर ठीक है। हुआ। ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो प्रभु जी एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने इसी क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने क्या? बोला था कि हम वैकुंठ यदि चले भी गए तो क्या हम वैकुंठ में बोर हम नहीं हो जाएंगे? बोल रहे होंगे, हाँ प्रभु जी, ये अरे भी एक। नहीं नहीं, बैकुंठ में इतनी विविधताएं हैं, इतनी विविधताएं हैं, यहाँ तो 0.001% नहीं है इसकी। भगवान की सेवा में लोग इतने नियोजित रहते हैं, वहाँ इतनी खुशहाली है, वहाँ बोर होने का तो मतलब ही नहीं होता। समझे? आप इस भौतिक जगत में देखिए, एक जी फिल्म आप देखने चले गए, आपको अच्छी लगी, जी दोबारा जाओगे आपको अच्छी नहीं लगेगी इतनी, दोबारा जाओगे बोर हो जाओगे, है या नहीं? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु। मंदिर में हर संडे आओ, खूब कीर्तन होता है, डांस ड्रामा होते हैं, खूब नृत्य होता है, मजा आ जी जाएगा। हर बार मंदिर आओगे बोर नहीं होगे। फिल्मी गाना कितना ही अच्छा हो, सुन सुन के बोर हो जाएंगे। जी। भगवान के नाम का जप करने से कभी बोर नहीं होगा। हम्म। तो फिर बैकुंठ का क्या कहा जाए? ठीक। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। और हरे चंद्रोत्तम। कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? राधा हरे काबरा, कृष्ण माता जी। कमला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। तो प्रभु जी मैं कुछ कहना चाह रही थी, मेरा मतलब वो अंदर कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो संपूर्ण साधक होते हैं, जैसे श्री गुरु, वो जैसे श्री गुरु का पद जिसको अपन मानते हैं, जो उनका जीवन होता है, क्या वो वैकुंठ के बराबर में है? क्योंकि वो तो बोल ही नहीं होते ना उस जगह में, उनको तो आगे थोड़ा से माता आगे जी और जोर से बढ़ना बोलेंगे, होता मेरे रहता है। मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। जरा जोर से बोलेंगे, मुझे सुनने में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। जो ये अपन जो शुद्ध साधक साधक होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जिनको अपन श्री गुरु भी मान की महत्ता के रूप में अपन मानते हैं, उनका जीवन तो प्रभु जी एक वैकुंठ के बराबर ही हो गया ना। ना तो कोई मोह माया कुछ भी नहीं रहती उनको, और एकदम शांत जीवन के बराबर जीते हैं वो। तो क्या उनका भी उनका जीवन तो वैकुंठ के बराबर ही हो गया ना। वहां थोड़ी वो इसलिए बोर होते शास्त्रों में कहा श्री गया है, शास्त्रों में कहा गया है, जो भगवत भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, हम्म। उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाँ बैकुंठ में है, नरक में है, स्वर्ग में है। हाँ जहाँ भगवान उनको भेज देते हैं, वो हाँ। वहीं भगवान की सेवा कर लेते हैं। उनके लिए ये चीज मायने नहीं रखती। हम्म।